लेकिन बिहार में हमेशा पिछड़ती रही है। तेजस्वी यादव अपना उम्मीदवार खड़ा करते तो वो वोट उनको जाता और भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। नरेंद्र मोदी पर भरोसा कीजिए। आपने बोचहा में भी देखा होगा किस तरह से उनका विरोध कर रहे थे और दिल्ली में बैठे बैठे वो वहीं से फायरिंग करते हैं मुकेश सहनी पर। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं खबरों पर चर्चा होती है। लेकिन आज चर्चा कुर्नी चुनाव को लेकर होगी। दरअसल कुर्नी में उपचुनाव हो रहे हैं, 5 तारीख को मतगणना होगा। लेकिन जब प्रचार प्रसार आज थम जाएगा तब हम आपको आज ही बता देते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। बाबा के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। बाबा तीनों दलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और ओवैसी की पार्टी पर भी, यानी चौथा दल भी वहाँ है, निर्दलीय फैक्टर भी वहाँ है। सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि भाजपा की स्थिति क्या है। देखिए सनी, आप लोग तो वहाँ से आए हैं रिपोर्टिंग करके, लोगों से आप लोगों ने बातचीत भी किया है और उस बातचीत के आधार पर जो स्थितियाँ थी तब और अब में काफ़ी अंतर आ गया है। तब स्थिति थी तो ये साफ लग रहा था कि लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय होगी जी। लेकिन वक्त के हिसाब से बहुत कुछ बदला जी। इन 15-20 दिनों का जो प्रचार चला उस प्रचार में कौन कितने पानी में है जी, ये अब खुल करके धीरे धीरे सामने आ चुका है। सबसे बड़ी बात है कि जनता जो चुप बैठी हुई थी, असमंजस में डाले हुई थी, वो जनता भोकल हो गई है, बोलने लगी जी। आपने भाजपा की बात की तो देखिए भाजपा के पास जो उसका वोट बैंक है वो हिंदुत्व वाला है जी। और दूसरा सवर्णों का वोट कहा जाता है उसको जाता है और तीसरा जो उसके वोट का एंगल है जी, वो है वैश्य वोट, बनिया वोटर, वैश्य वोट। हाँ, तो इन सब उम्मीदवार भी उसी बिल्कुल। तो इस वोट तंत्र को लेकर के और एक सबसे बड़ी ताकत जो भारतीय जनता पार्टी की होती है वो उसकी ताकत है कि उसका पूरा जितना भी आप देखिएगा कि हथियार है उस सारा हथियार वहाँ लेकर के युद्ध में तैयार हो जाती है। चाहे वो हिंदुत्व के वाले नेता हों या फिर अलग अलग जातियों के नेता हों, सारे लोगों को जुटा करके वहाँ समीकरण बनाने की कोशिश करती है और चुनाव जीतने की कोशिश करती है। यही कारण है कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना वर्चस्व बनाया है, कई राज्यों में अपनी सरकार बनाई है। लेकिन बिहार में हमेशा पिछड़ती रही है। अब ये कुर्नी का चुनाव जो है वो इस बात का फैसला करेगा कि भारतीय जनता पार्टी कितना पानी में है और भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात पता है कि इस चुनाव को लूज करने का मतलब क्या होगा। 2024 के लिए बिहार की जनता के पास क्या संदेश जाएगा और 2024 में इसके क्या असर पड़ने हैं। भाजपा के लिए तो ये बिल्कुल टेस्ट है बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने वोटरों को मनाने में लगी हुई है और खास करके अगर बात की जाए तो सवर्ण वोटर जो उससे नाराज चल रहे थे, खास करके भूमिहार समाज के लोग, और इनका वोट जो है वो 47,000 के आसपास है जी। इसका सीधा मतलब है कि 43 से 47,000 के बीच जिनका वोट है और दूसरा उनका विरोधी उसी जाति का उम्मीदवार उतार देता हो तो निश्चित रूप से चिंता का कारण तो बनता है जी जी। वहीं आपको बता दें कि वैसे वोटों पर तो आधारित हैं, लेकिन वैसे वोट उतने नहीं है जितना से आपको जीत दिला दें। और हिंदुत्व वोटर भी बटे हुए हैं क्योंकि उनके साथ भी जातियां जुड़ी हुई हैं जी। अब ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए कि अगर हर जाति से 10-10% वोटर भी हिंदुत्व वाले एजेंडे पर वोट करते हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको और वोटों की जरूरत पड़ेगी। और यही कारण है कि आपने देखा कि चिराग पासवान हो या अन्य नेता हों, माली पृथ्वी माली, इन सारे लोगों को जुटा करके छोटे छोटे टुकड़े में ही सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट का जुगाड़ किया है और ये लड़ाई टफ बनाया है। महागठबंधन की क्या स्थिति है? जदयू के प्रत्याशी बताया जा रहा है कि पिछड़ रहे हैं, तेजस्वी को 2 दिन प्रचार करने जाना पड़ा। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात जो है ना वो है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में सामंजस्य जी। नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ा जो उनका दुखद पहलू है वो उनका अस्थाई नहीं रहना है, यानी उन पर भरोसा नहीं करना है। जनता भी भरोसा नहीं करती है और राजनीतिक दल के लोग भी नहीं करते हैं। लेकिन महागठबंधन के तरफ से ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि सब कुछ ठीक ठाक है और तेजस्वी यादव को 2 बार वहाँ ले जा करके नीतीश कुमार ने ये साबित करने का कोशिश किया है कि उनका और तेजस्वी यादव का संबंध बेहतर है। समाजवाद के नाम पर सभी लोग एक साथ आए और तेजस्वी यादव को एक बार फिर से झांसा ही समझ लीजिए, इसको मुख्यमंत्री बनाने का कहीं ना कहीं आश्वासन जरूर दिया होगा। यही कारण है कि तेजस्वी यादव जब वहां गए तो हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, कल से ही इस बात को हम रिपीट कर रहे हैं। परसों चूंकि उनका भाषण हुआ था और भाषण के बाद जो चीजें देखने सामने आई थी वहां
बहुत सारे लोग नाम नहीं बताने की शर्त पर ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने ये कह के लालू प्रसाद का नाम यहाँ लेकर के इमोशनल कार्ड खेल करके कहीं ना कहीं जो वोटर इक्का दुक्का उस नाम पर वोट देते भी उन लोगों को भी कहीं ना कहीं अब चर्चा का विषय बना दिया है। और वो भी अब उपहास के दृष्टि से देख रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सामने इतना ज़्यादा उनको जिताने के लिए इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हैं। इसके साथ साथ लोगों का कहना है कि अगर तेजस्वी यादव अपना उम्मीदवार खड़ा करते तो वो वोट उनको जाता। अब ऐसी स्थिति में एक तो आप यादव वोटर की बात कर लीजिए, मुसलमान छटक गया है, नाराजगी है लोगों, बिल्कुल कुशवाहा समाज जो है आपके साथ नाराज है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को आपने पूरी छूट नहीं दी। इसके अलावे और भी महिलाओं का वोट भी कहें तो महिला इनकी सबसे बड़ी वोटर थी जो नाराज चल रही है शराबबंदी को लेकर के, क्योंकि हर परिवार से लगभग अधिकांश परिवारों से बहुत लोग जेलों में बंद हैं, कोई ताड़ी बेचने के लिए, कोई शराब के ताड़ी तो व्यवसाय रहा है। बात की जाए तो मुकेश सहनी का क्या स्टैंड है, मुकेश सहनी की क्या स्थिति है, भूमिहारों में पकड़ बना पाए हैं मुकेश सहनी? देखिए कोशिश तो मुकेश सहनी ने ज़बरदस्त किया था। आपको याद है कि सुधेश शर्मा और अजीत शर्मा जैसे नेताओं को बुला करके, वीना शाही को बुला करके उन्होंने कोशिश तो जरूर किया था कि वो वोटों में सेंधमारी कर सकें और भूमिहार वोटरों को अपने तरफ कर सकें, क्योंकि बार बार वो आप देखिएगा कि मांस भात की बात कर रहे हैं। यानी कि उनका जो कोर वोटर है वो उनका सहनी समाज है, निषाद समाज है और दूसरी तरफ भूमिहार है। तो भूमिहारों के वोट में तो बहुत बड़ा सेंधमारी वो नहीं कर पाए हैं, क्योंकि नीलव कुमार नाम तो है, उनका राजनीतिक बैकग्राउंड तो रहा है लेकिन अभी उनको और पकना होगा क्योंकि परिपक्व राजनीति के नहीं है वो। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, उनसे तो मेरी व्यक्तिगत भी बातचीत हुई थी चुनाव लड़ने से पहले, उस दौरान भी उनमें परिपक्वता की कमी थी, ये हमने देखा था। वो अपनी बातों को अपने समझते हैं कि लोगों के यहाँ भोज में जाने से, लोगों के यहाँ मरने जीने में जाने से उनका वोट बन जाएगा, तो ये उनकी कहा जाता है राजनीतिक अपरिपक्वता ही है। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो गया सहनी को लेकर के वो ये है कि अजय निषाद का इसमें बड़ा रोल हो गया है। अजय निषाद जो कि मुकेश सहनी के प्रबल विरोधी हैं और उनको लगता है कि यही वो आदमी है जो हमारे लिए घातक बन सकता है, उनको हमेशा काटने की कोशिश करते हैं। चाहे यूपी चुनाव देख लीजिए आप या फिर अलग अलग जहां भी चुनाव प्रचार में जाते हैं वो, आपने बोचहा में भी देखा होगा किस तरह से उनका विरोध कर रहे थे और दिल्ली में बैठे बैठे वो वहीं से फायरिंग करते हैं मुकेश सहनी पर। अब जबकि उनके क्षेत्र की बात है, चूंकि मुजफ्फरपुर से वो सांसद हैं और उन्हें इस बात का डर लग रहा है कि अगर सहनी समाज का वोट मुकेश सहनी की तरफ चला गया तो उनके लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में मुश्किल होगी। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी पत्नी को भी मैदान में उतारा है और लगातार वो अपने समाज के लोगों से मिल करके व्यक्तिगत तौर पे आग्रह कर रहे हैं कि वो जीत तो नहीं रहे हैं, आप वोट देकर के अपना वोट बर्बाद मत कीजिए, आपके सारे ग्रीवांस से सारे डिमांड जो है हम पूरा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी, नरेंद्र मोदी पर भरोसा कीजिए। एक अंतिम सवाल रहेगा ओवैसी को लेकर, क्या लगता है ओवैसी वोट काट पाएंगे गोपालगंज जैसी? देखिए ओवैसी का अपना एक दायरा है ओवैसी, और खास करके अगर अल्पसंख्यक समाज की बात करें तो अल्पसंख्यक समाज अपने लिए जमीन तलाश कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से शहाबुद्दीन प्रकरण सामने आया उसको लेकर के काफ़ी नाराज़गी है लोगों में, क्योंकि उनके परिवार को पूरी तरह से एकदम कहा जाए दरकिनार कर दिया गया है। और इसमें ये लोग मान रहे हैं कि नीतीश कुमार का बहुत बड़ा रोल है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी अब ये दावा कर रही है कि पासमंदा मुसलमान जो हैं वो हमें वोट कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा, अगर ऐसा होता है तो आप समझिए कि बहुत बड़ा चेंज हुआ है पिछले 8-9 सालों में। और इस चेंज को लेकर के अब बिहार की राजनीति में जहां दावा कर रही थी राष्ट्रीय जनता दल कि MY समीकरण मेरा है, दावा कर रही थी जदयू नीतीश कुमार कि लौकुश समीकरण मेरा है, महिलाएं हमारे साथ हैं, इन सारे दावों की कहीं ना कहीं इस बार कलई और पोल दोनों खुल गई है। और ऐसी स्थिति में ये चुनाव जो है काफ़ी दिलचस्प होगा, इसके परिणाम भी दिलचस्प होंगे और इसके परिणाम के बाद बिहार की राजनीति में आप एक बड़ा जो कहा जा रहा था कि परिवर्तन देख सकते हैं, ये भी नजर आ रहा है। तो आपने देखा रातों रात में हमने कुर्नी से जुड़ी हुई समीकरणों पर चर्चा की है। आखिर कौन पार्टी आगे निकल रही है, कौन पीछे जा रही है, किसका समीकरण कैसा है। और ऐसे में आज हम आपको जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाएंगे उसके बाद एक बार फिर से बताएंगे कि आखिरी बार कुर्नी की जनता ने क्या बोला है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।